Yes, a very good morning to you all. So let's continue chapter of your book, a political book. That is chapter is electoral political. Okay. So today we are start from here. The point is it good to have political competition? क्या ये अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन होना इलेक्शंस के अंदर? इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. इलेक्शंस क्या है? इलेक्शंस पॉलिटिकल कंपटीशन ही है, ठीक है ना. इसमें क्या होता है? दिस कॉम्पिटिशन्स टेक वेरियस फॉर्म. अब ये जो कॉम्पिटिशन होता है वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में होता है. द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. At the constituencies level, it takes the form of competition among several candidates. ये किस तरीके का competition है? ये अलग अलग constituencies के लेवल पर जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं अलग अलग जगह से, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके बीच का ये कंपटीशन होता है. इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस. अगर यहां पर किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होता है तो इलेक्शन क्या हो जाएगा? पॉइंटलेस हो जाएगा, ठीक है. बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये अच्छा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना इलेक्शन के अंदर? आप लोग क्या मानते हैं? यस मैम. है ना. क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डेमेरिट्स. लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो कंपटीशन होता है पॉलिटिकल कंपटीशन, इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं. देखिए, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फंक्शनलाइज इन एवरी लोकेलिटी. यानी कि क्या होता है कि कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है. जो सोसाइटी होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. आपने बहुत बार ये सुना होगा कि आपके जो सोसाइटी है वहाँ पर वो जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनकी बहुत सारी बुराइयां हो रही होती है कि देखो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने वैसा नहीं किया, इन्होंने ये काम किया, उन्होंने वो काम किया, ठीक है, या इन्होंने नहीं किया, ठीक है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा एलिगेशंस है ना, बहुत ज्यादा इंजाम लगाते हैं कि इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, इनको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है. तो डिफरेंट एलिगेशंस जो हैं वो लगाते हैं जो लीडर्स खड़े होते हैं उन पे. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, है ना. जो पार्टीज होती हैं वो काफी सारी डिफरेंट जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं, है ना, जैसे कि किसी करना है या पैसा देना है, ठीक है. तो इस तरीके से वो लोग इलेक्शंस को जीतने के लिए ये इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स जो हैं वो अपनाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? देखिए, सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज. तो कई बार ये कहा जाता है कि इस तरीके की जो फाइट्स होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनने में रुकावट डालती है, ठीक है ना. अगर इस तरीके से चलेगा तो क्या होगा? कोई भी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं वो नहीं बन पाती हैं प्रॉपर टू बी फॉर्मुलेटेड. ओके, सम गुड पीपल, बहुत, अब सारे तो एक से नहीं होते ना, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो क्या करते हैं, मे विश टू सर्व द कंट्री, है ना. वो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं? द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरेना. लेकिन वो इस तरीके की पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं. तो दैट्स व्हाई द पीपल दोज हु वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री बट दे आर नॉट but they are not taking participate in politics. Okay, तो वो इस एरेना में एंटर ही नहीं होते हैं. they do not like the idea of being dragged into unhealthy competition, है ना. they don't want to be a part of this type of politics. Okay, जो unhealthy जो competition है ये, उसमें ये पार्ट नहीं लेना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते उसके अंदर. Our constitution makers were aware of these problems. हमारे जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो इन सारी प्रॉब्लम से अच्छे से अवेयर थे. उनको पता था कि इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी. Yet they
opted for free competition in election as the way to select our future leader, है ना. They did so because the system worked better in long run. उन्होंने इसलिए इस चीज को अपनाया, ये जानते हुए भी कि इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि इनका ये मानना था कि ये जो सिस्टम है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करेगा. ठीक है. In an idea world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. देखिए, एक आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं. आइडियल वर्ल्ड क्या होता है कि ख्याली जो वर्ल्ड होता है ना, एवरीथिंग परफेक्ट जिसे कह सकते हैं, ऐसा वर्ल्ड जिसमें सब कुछ ठीक हो, सब कुछ परफेक्ट हो. ठीक है. तो वहां तो क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर को पता होता है कि क्या अच्छा है लोगों के लिए, और वो सारी चीजें कंट्री के लिए करता है. लेकिन ऐसा सिर्फ ख्यालों में हो सकता है, रियलिटी में नहीं होता है. पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड. यहां पर इस तरीके के अगर वर्ल्ड की बात करें, आइडियल वर्ल्ड की बात करें, तो वहां तो किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं है. ठीक है. बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ. लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. ठीक है. अगर आप ये मानते हो कि यार नहीं, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक रहना चाहिए, तो वो तो आप ये मानोगे कि वो तो आइडियल वर्ल्ड है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है. ठीक है. लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता है ना. हैपन इन नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ, ये ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. Political leaders all over the world, like all over professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. अब देखिए, they want to remain in power or get power एंड पोजिशन फॉर देमसेल्फ. अब देखिए, जितने भी जो लोग होते हैं, है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, अपनी पावर में बना रहना पड़ता है. ठीक है. वो ये हर कोई बंदा जो है वो यही चाहता है कि हर कोई लीडर यही चाहता है कि मैं पावर में बना रहूं. ठीक है. दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल. वो लोगों को लिए कुछ करना चाहता है. ठीक है. बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंसेस ऑफ ड्यूटी. लेकिन ये बहुत रिस्की होगा कि हम किसी पर्सन के सेंसेस पे डिपेंड हो. ठीक है. एंटायरली डिपेंड हो. बिसाइड, यानी कि इसके अलावा, इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो. अगर वो चाहते भी हैं, है ना, इसके अलावा जो लोग हैं वो चाहते भी हैं लोगों के लिए कुछ करना, दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो. तो वो कई बार ये नहीं पता होता उनको कि लोगों को क्या चाहिए. ठीक है. कई लोग ऐसा भी होता है कि पता करना चाहते हैं लोगों के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल. ओके. और देयर आइडियाज में नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट. और कई बार ये भी होता है कि जो लोगों की जो डिमांड है वो और वो जो लीडर है उनके जो ओपिनियन है वो मैच नहीं करते. ठीक है. तो उनके आइडियाज जो है वो मैच नहीं करते, तो लीडर समझता है कि नहीं, ऐसा करना बेटर होगा, लेकिन वहां पर लोगों की डिमांड कुछ और होती है. ठीक है. हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. तो इस तरीके की जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, जहां पर हम लोग लीडर के जो और पीपल्स के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, उसमें क्या ऐसी सिचुएशन कैसे डील करनी चाहिए. वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. ठीक है. एक तरीका है कि हमें जो नॉलेज है पॉलिटिकल लीडर्स की वो बढ़ानी चाहिए. द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप ए सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो. और एक ये तरीका है कि जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए रिवॉर्ड रखा जाए और एक पनिशमेंट रखी जाए. ठीक है. अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. तो एक ये भी तरीका है कि इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलने का. अब क्वेश्चन ये उठता है, हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट. कौन डिसाइड करेगा ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट. ठीक है. तो क्या आंसर होगा आपका? द सिंपल आंसर इज पब्लिक. Yes, good. The simple answer is the public. Who will decide? Public decide. Public. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provide incentives to political parties and leader. ये जो regular intervals के अंदर जो competitions होते हैं वो एक तरह से क्या कर देते हैं, जो parties के leader होते हैं उनको incentives देते हैं. They know
sorry, they know that if they raise issues that people want to be raised, अगर उनको ये पता है कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, अगर वो उसी इशू को उठाते हैं, है ना, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में रोड बनवानी है या किसी एरिया में हॉस्पिटल बनवाना है, तो जो लीडर आता है वो उसी बात को उठाता है कि नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, नहीं यहाँ पर रोड बननी चाहिए। तो इस तरीके के अगर इश्यूज राइज करते हैं, है ना, लीडर्स, दैट पीपल वांट टू बी राइज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज। तो क्या होगा, उनके चांसेस जीतने के बढ़ जाएंगे कि लोगों को लगेगा हाँ नहीं ये वही चाह रहा है जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी, है ना, उसके विक्ट्री के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या इंसेंटिव्स है, ओके। इन नेक्स्ट इलेक्शंस, जब बाद में इलेक्शंस होते हैं तब, बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, अगर वो फेल हो जाता है उनको सेटिस्फाई करने में विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। तो वो क्या होंगे, क्या नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर उनके जीतने के चांसेस होंगे? नो मैम। नहीं होंगे, ठीक है। सो if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। तो it means कि जो भी लीडर है अगर उसे पावर में रहना है तो वो फोर्स हो जाता है लोगों के हित में सोचने के लिए, ठीक है, उनके लिए काम करने के लिए। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, और ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे कि एक मार्केट काम करता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, पहले मुझे बताइए। यस मैम। ओके मैम आ गया। ओके ओके बेटा, ओके। सो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल मार्केट की तरह वर्क करता है। कैसे करता है, देखिए फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, इवन इफ ए शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर कोई भी शॉपकीपर है वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो ही फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर। तो उसको फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुड सर्विस देनी पड़ेगी इस कस्टमर को, ठीक है। इफ ही डज नॉट, अगर उसने सर्विस अच्छी नहीं दी, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, तो कस्टमर कहां चला जाएगा, दूसरी शॉप पे चला जाएगा, दूसरी शॉप पे, ठीक है। तो सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन मे कॉज डिवीजन एंड सम ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people। अब देखिए, तो इसी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो डिवीजन कॉज करता है, पार्टीज डिवाइड हो जाती है ना, लोग डिवाइड हो जाते हैं, सोसाइटीज डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं और उसमें बहुत सारी अगलीनेस भी होती है, ठीक है। लोग डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं या बहुत सारी चीजें हैं, एलिगेशंस होते हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फाइनली हेल्प टू फोर्स, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं काम अच्छा करेंगे तो क्या कर देंगे, उनको लोग हटा देंगे, नेक्स्ट इलेक्शंस में नहीं जीतेंगे, वो पावर में ही नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। अगर वो काम करते हैं अच्छा तो वो पावर में बने रहेंगे। तो फोर्सफुली यहां पर क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टीज को काम अच्छा करना पड़ता है लोगों के लिए। समझ गए यहां पर आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक कार्टून की हेल्प से बताया गया है कि वोट का कितना इंपॉर्टेंस होती है। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक लीडर है जो ये कह रहा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। तो देन एक जो पर्सन है, वोटर है, वो कहता है मेरे पास वोट है। इट मींस कि यहाँ पर वोट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर ये वोट नहीं देगा तो वो पावर में नहीं रहेगा, पावर में नहीं रहेगा तो किस तरीके की उसके पास में पावर रहेगी, किसी तरीके की नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये एक पर्सन है, लीडर है, जो कि प्रोमिसेस, जो लोगों के प्रोमिसेस लेकर जा रहा है, और यहाँ पर एक वोटर है जो ललायित हो रहा है, यानी कि ग्रीडी हो रहा है कि हमारी जो प्रोमिसेस हैं वो एक दिन क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस कार्टून की हेल्प से बताया गया है। देन नेक्स्ट, what is our system of elections? Now we will talk about the system of election in our India, okay। हम इंडिया के जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। So can we say that Indian elections are democratic? आप ये कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक है?
Yes, ma'am. Okay. To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस होते कैसे हैं. ठीक है. सो लोकसभा एंड विधानसभा जो कि क्या है, असेंबलीज हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. यहां पर क्या होता है, हर 5 साल बाद में इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. After 5 years, the term of all the elected representative come to an end. अब उसके बाद में क्या होता है, जब 5 years हो जाते हैं तो दोबारा इलेक्शंस होते हैं. जब वो दोबारा इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले जो करंट गवर्नमेंट हो रही है, जो लोकसभा और विधानसभा में जो पर्सन्स हैं, उनके सारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं वहां पर. ठीक है. उनकी ड्यूटीज वगैरह सब खत्म हो जाती है. The Lok Sabha और Vidhan Sabha stand dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज. लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लीडर्स होते हैं जो कि खड़े होते हैं और उनके इलेक्शन सेम टाइम पर होते हैं और सेम डे होते हैं. कई बार 1 या 2 दिन के गैप में भी ये इलेक्शंस हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन. और इनको क्या कहा जाता है बेटा, जनरल इलेक्शन कहा जाता है. हाँ. समटाइम इलेक्शंस इज हेल्ड only for one constituencies to fill the vacancy. अब कई बार इलेक्शन सिर्फ एक वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए या only for one constituencies to fulfill the vacancy caused by death और रेजिग्नेशन. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या किसी को रिजाइन करना पड़ जाता है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं. तो इस तरीके के सिंगल पर्सन के लिए रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स के लिए, तो दिस इज कॉल्ड, इस तरीके के इलेक्शंस को क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन. क्या कहते हैं बेटा, बाय इलेक्शन बोला जाता है. In this chapter we will focus on general election. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जनरल इलेक्शंस. माइक म्यूट रखिए बेटा, जिसका भी माइक है ये माइक म्यूट रखिए. ओके. Now we will talk about electoral constituencies. Electoral constituencies क्या होती हैं? You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. आपने पढ़ा कि हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहे थे वो 90 MLAs के लिए थे. तो you may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? क्या वहां पर ये हुआ कि सारे के सारे लोग जो थे वो उन्हीं 90 MLAs के लिए वोट कर रहे थे? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. Yes, मैम. एक एरिया में कुछ लीडर्स होते हैं और उस एरिया के लोग उनमें से किसी को चूज करते हैं. यजत बेटा, आप थोड़े टाइम पे ज्वाइन किया करिए क्लास, है ना? Okay, ma'am. You perhaps know that. Good morning, this is, ma'am. Good morning. Good morning. This is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of elections. देखिए जो पूरी कंट्री है हमारी, उसको इलेक्शंस की वजह से क्या कर दिया गया है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. These area are called electoral constituencies. और इन एरियाज को क्या बोला जाता है, electoral constituencies. The voter who live in an area elect one representative. अब देखिए जब वोटर होते हैं वो उनके एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. अब देखिए, for Lok Sabha election the country is divided into 543 constituencies. देखिए लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है, 543. ये याद रखना है बेटा आप लोगों को. ठीक है. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन
MP। अब देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है या फिर एमपी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यहां पर क्या है, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है उसका यहां पर एक फीचर ये है, बताया गया है कि जो वोट होता है उसका वैल्यू जो होती है वो सबकी क्या होती है, इक्वल होती है। Equal. That is why our constitution require that each constituency should have a roughly equal population living within it। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वहां पर पॉपुलेशन को देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2 ही है, या ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर दी जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती है हर स्टेट की। ठीक है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ज्यादा होती हैं। ओके, सिमिलरली ईच स्टेट इज similarly each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case the elected representative is called the member of legislative assembly। अब देखिए यहां पर जो स्टेट से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो खड़े होते हैं रिप्रेजेंटेटिव उन्हें क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, और वी कैन से MLA। ठीक है, ईच पार्लियामेंट्री, एक मिनट, अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है। कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, गुलबर्गा, वहां पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वहां पर डिवाइड की हुई है। आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर? Yes, ma'am. Yes. एक सेकेंड, यहां पर देखिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर यहां पर ये, एक मिनट, इसमें अलग डिवीजन दे रखा है 9, यहां पर ये बता रखा है यहाँ पर 39 है, 40 है, ठीक है, 41 है, तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताई गई हैं इसके अंदर। मैम मतलब इतनी सीट्स है? हाँ बेटा, चलिए अभी बताते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि 39 है तो मतलब 39 सीट्स है? सीट्स नहीं है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, डिवीजन, एक तरह से वहां से एक सिंगल पर्सन चुना जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैम, पहले वो लोग वोट करते हैं फिर और आगे तक वोट जाते हैं। हाँ, each parliamentary constituencies has within its several assembly constituencies. The same principle applies for पंचायत and municipal elections। अब सेम जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आपकी जो ये पंचायत जो सिस्टम होता है, पंचायत सिस्टम में भी ऐसा ही चलता है, म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर ऐसा ही चलता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। जो विलेज होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हर वार्ड से एक मेंबर खड़ा होता है नहीं होता है ना। उसी तरीके से स्टेट्स वगैरह को भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, और वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। ठीक है, तो गांव को क्या करते हैं, विलेजेस को, टाउन को क्या करते हैं, सेवरल वार्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच वार्ड इलेक्ट 1 मेंबर ऑफ द विलेज। हर वार्ड से एक मेंबर चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और द अर्बन लोकल बॉडी। Sometimes these constituencies are counted as seats। कई बार इनको सीट्स भी काउंट करते हैं कि हाँ भाई इतनी सीट्स होती हैं या जो भी है। ठीक है, फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट 1 सीट इन असेंबली, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट करता है 1 सीट इन द असेंबली। ओके, When we say that लोक दल won 60 सीट्स, अगर हम ये कहते हैं कि लोक दल में 60 सीटें जीती, ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब, इन हरियाणा से, तो इट मींस दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल वॉन 60 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट एंड दस लोक दल हैड 60 एमएलएज इन द स्टेट असेंबली, और उसका हेड को क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। तो ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि वहां से 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 60 सीटें लोक दल ने जीती हैं। ठीक है, यहां पर असेंबली के अंदर, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए
अब देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगी यहां से, ठीक है। अभी तो जितना भी पढ़ा ना आपने उसको एक बार रीड करिए, फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम।